हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास विकी पारिक मैथमेटिक्स क्लासेज के अंदर। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देम देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उससे सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। उसके बाद में उसका सॉल्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे, दी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर नंबर, और एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम यानी 3 गुना है। तो अपने को वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। लेट स्मॉल नंबर, दोनों नंबर्स में एक नंबर क्या होगा, छोटा होगा, एक नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। मान लेते हैं कि लेट स्मॉल नंबर इज x एंड बिगर नंबर इज y, बड़ा नंबर y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर हमें 2 कंडीशन दी हुई है। उन 2 कंडीशन से हमारे पास में 2 इक्वेशन बन जाएगी। पहली कंडीशन क्या, देखो, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो डिफरेंस कैसे करते हो कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे। बड़ा नंबर कौन सा है, x, माइनस छोटा नंबर कौन सा है, y। डिफरेंस दिया हुआ कितना है, 26। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो कौन सा नंबर किसका 3 गुना होगा, बड़े वाले नंबर छोटे वाले नंबर का 3 गुना होगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, x है, वो क्या होगा, छोटे वाले नंबर का 3 गुना यानी 3y होगा। ये आपके इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद में उसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक वर्क कंप्लीट है कि यहाँ वेरिएबल को इक्वेशन नंबर 2 में सेपरेट किया हुआ है। तो आपको सेपरेट वेरिएबल को नहीं करना है, सीधा आपको इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो x कितना है, 3y। तो यहाँ कितना आएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई कितना आएगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो y कितना आ जाएगा, 26/2 यानी 13। ये वैल्यू आ गई y की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू y की पुट करनी है। तो जब आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो x कितना आएगा, 3 इंटू वाई कितना है, 13, यानी x कितना आ गया, 39। तो दोनों नंबर क्या आ गए अपने पास में, सो द बोथ नंबर आर 39 एंड 13।
एक्स कितना है 39 है, वाई कितना है 13। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए इसका सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल जिनका सम यदि 180 है तो वो एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। द एंगल्स विच सम इज 180 और कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो आपको दो एंगल्स दिए हुए, मान लेते हैं जो बड़ा एंगल है वो एक्स है और छोटा एंगल है वो वाई है। लेट लार्जर एंगल इज एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज वाई। मान लेते हैं कि जो लार्जर एंगल है वो क्या है? एक्स है और जो स्मॉलर एंगल है वो वाई है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर x और y सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आगे देखो, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा एंगल है, लार्जर यानी बड़े वाला, एक्सीड क्या है? ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? स्मॉलर एंगल से। कितना? 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है कौन सा है? एक्स, वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है यानी ज़्यादा है। देन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, we get y plus 18. We put a value of x in equation number 1, then we get y plus 18 plus y is equal to 180 degree. Y plus y is equal to 2y plus 18 is equal to 180 degree. Now 2y is equal to 180 plus 18, by transferring we get minus 18. Then 2y is equal to 162 degree. Y is equal to 162 upon 2 means 81 डिग्री। y कितना आ गया? 81। देन पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या होगा? 81 प्लस 18 यानी x कितना आ गया? 8 प्लस 1 9, 9 8 प्लस 1 9। x 99 डिग्री आ गया और y कितना आ गया? 81 डिग्री। तो बड़े वाला एंगल कितना हो गया? 99 डिग्री। y कितना हो गया? 81 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है, बाइज वो खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बल्ले और 6 गेंदे। फॉर Rs 3800, 3800 रुपये में वो 7 बल्ले और 6 बॉल वो खरीद रहा है। लेटर बाद में सी बाइज वह खरीद रहा है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750 रुपीज़ में, यानी 3 बैट्स और 5 बॉल्स को वो 1750 रुपये में खरीद रहा है। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, आपको एक बैट की और एक बॉल की प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करोगे आप? मान लोगे कि एक बैट की प्राइस क्या है? x है और एक बॉल की प्राइस क्या है? y। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट प्राइस ऑफ ईच बैट
इज रुपीज एक्स एंड बॉल इज रुपीज वाई। मान लिया कि एक बैट की प्राइस क्या है, एक्स रुपये है, और एक बॉल की प्राइस क्या है, वाई रुपये है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो 7 बैट है। अगर एक बैट की प्राइस एक्स है तो 7 बैट की कितनी होगी, 7x प्लस अगर एक बॉल की प्राइस वाई है तो 6 की कितनी होगी, 6y। तो 7 बैट की प्राइस और 6 बॉल की प्राइस अगर अपन जोड़ दें तो टोटल प्राइस कितनी गिवन है आपको, 3800 रुपीज़। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में 3 बैट है यानी 3 × x और 5 बॉल है यानी 5y। टोटल जो कॉस्ट है इनकी वो आपको कितनी गिवन है, 1750 यानी 1750 रुपीज़। ये आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई। किसी भी एक इक्वेशन को आपको लेना है और उससे एक वेरिएबल को सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपन इक्वेशन सेकंड को ले रहे हैं। बाई इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो 1750, यहाँ प्लस 5y है, ट्रांसफ़र करने पर माइनस 5y, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में x की, इधर आएगा तो डिवाइड में। ये आ गई x की वैल्यू। x की इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, बाई इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 3 से वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 7 × x की वैल्यू कितनी है बेटा, 1750 माइनस 5y बटा 3, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो 7 की मल्टीप्लाई आप जब अंदर करोगे कितना आएगा, देखो 7 × 0 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 3 52, 7 प्लस 5 कितना आएगा 12 है, माइनस 7 × 5 कितना आएगा 35y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या करोगे, 3 और 1 का एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। न्यूमरेटर में 12 है, 250 माइनस 35y प्लस 3 में 1 का डिवाइड 3 टाइम 3 × 6 18y इज इक्वल टू 3800। 12250 माइनस 35 प्लस 18 कितना होगा, माइनस 17y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, माइनस 17y। 3 की मल्टीप्लाई इससे करना है कितना आएगा, 0 0 8 × 3 24 कैरी 2 3 × 3 9 9 प्लस 2 11 11400 आ गए। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 12 है 250 है, ट्रांसफर हो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250 देन माइनस 17y इज इक्वल टू, माइनस करना है देखो 0 माइनस 0 0 5 माइनस 0 5 2 माइनस 4 नहीं घटेगा क्या आएगा, 12 माइनस 4 कितना आएगा 8 2 माइनस 2 0। तो कितना आ गया अपने पास में माइनस 850। तो y कितना आ जाएगा माइनस 850 अपॉन 17। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 850 में 17 का डिवाइड करना है कितना आएगा 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी एक बॉल की प्राइस कितनी है 50 रुपये यहाँ पर
है। अब देखो y की इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। x कितना आएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, यानी 1750 माइनस 250 अपॉन 3, यहाँ कितना आएगा 1500 अपॉन 3 यानी 500। तो एक बैट की प्राइस कितनी आ गई 500 रुपये और एक बॉल की प्राइस कितनी आ गई 50 रुपये। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है।